बच्चों, मैं रजनी माथुर। इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन लोग कल देख रहे थे मौद्रिक मान के बारे में, और इसमें अपन स्वर्णमान की बात कर रहे थे। तो स्वर्णमान भी कई रूपों के अंदर प्रचलित रहा है, जिसमें हमने तीन तरह का जो इसका रूप था वो अपन ने देख लिया है। एक स्वर्ण सिक्का मान, जिसमें सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के चला करते थे। स्वर्ण धातुमान, जिसमें पूरी तरह से मुद्रा को सोने में बदलने की अनुमति दी जाती थी। तीसरा स्वर्ण विनिमय मान, जिसमें स्वर्ण से उसका दूसरे देश से करेंसी को बदला जा सकता था। आज हम देखेंगे स्वर्ण रिजर्व मान। इंग्लैंड में 1913 में, अमेरिका में 1933 में और फ्रांस में 1936 में इन्होंने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। तब विनिमय की दरों में काफ़ी अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। इन दोनों ने सितंबर 1936 में विनिमय स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता किया, जिसके बाद अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए थे। इस पद्धति में न तो देश में सोने के सिक्के चलते थे और न ही देश की मुद्रा धातु में परिवर्तनशील थी। इसमें एक विनिमय समानीकरण खाता या कोष स्थापित किया गया था, जिसमें सोना, स्थानीय मुद्रा और विदेशी विनिमय रखे गए थे। इस कोष में से विदेशी विनिमय या सोने के क्रय विक्रय के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता था। सोने का स्वतंत्र आयात निर्यात इसमें नहीं किया जाता था। केवल कोष द्वारा ही सोने का आयात निर्यात विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए किया जा सकता था। कोष में सोने और विदेशी विनिमय की मुद्राओं को गुप्त रखा जाता था। इस पद्धति के मार्फत विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। लेकिन द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण इसका 1936 और 1939 में अंत हो गया। स्वर्ण रिजर्व मान में विनिमय समानीकरण कोष या विनिमय स्थिरीकरण कोष की भूमिका केंद्रीय मानी गई थी। इसमें स्वर्ण मान के अन्य रूपों को अपनाए बिना इसके लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसने विनिमय दर की स्थिरता को प्राप्त करने और विदेशी व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी मदद की। पांचवा रूप जो स्वर्णमान का प्रचलित था वो था स्वर्ण समता मान, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना के बाद स्वर्ण समता मान का प्रादुर्भाव हुआ। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा का सममूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित करना पड़ता है। इससे उसकी मुद्रा की विनिमय दर को स्वर्ण में स्थिर रखने में मदद मिलती है। एक देश के भुगतान संतुलन में आधारभूत असंतुलन की दशा उत्पन्न होने पर उसके स्थिर सममूल्य के क्रमबद्ध परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई, ताकि विनिमय दरों में आवश्यक लोच की व्यवस्था की जा सके। इस पद्धति में न्यूनतम स्वर्ण रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन एक देश को उसके लिए निर्धारित मात्रा तक स्वर्ण में अथवा स्वर्ण में परिवर्तनीय अन्य किसी करेंसी के रूप में अपना कोटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखना पड़ता है। 1 अप्रैल 1978 के IMF समझौते में दूसरे संशोधन के अनुसार अब एक देश की मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में घोषित करने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है और IMF के सदस्य देश बाज़ार में सोने के सौदे करने स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन सभी देशों के केंद्रीय बैंक अपने पास सोने के कुछ रिजर्व ज़रूर रखते हैं, हालांकि उसकी करेंसी का इस रिजर्व से कोई ताल्लुक नहीं होता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान।
स्वर्णमान का एक भेद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के रूप में भी किया जाता है। जी क्राउथर के अनुसार घरेलू स्वर्णमान का संबंध मुद्रा की मात्रा और देश की कीमत स्तर से होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का संबंध देश की मुद्रा की विनिमय दर से होता है। इसलिए घरेलू स्वर्णमान में देश की कीमत स्तर को स्थिर रखने पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में विनिमय की दर की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन दोनों में अध्ययन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के संचालन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा ये टूट जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण का स्वतंत्र और अनियंत्रित आयात निर्यात किया जा सकता है। स्वर्ण पाने वाले देश में मुद्रा व साख का प्रसार होता है और स्वर्ण वाले देश में इनका संकुचन होता है। स्वर्णमान अपनाने वाले देशों में आमदनी, मजदूरी, कीमतें आदि राशियाँ लचीली होती हैं। इन देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र किस्म का होता है। इनमें कीमत स्थिरता और विनिमय दर की स्थिरता पर बल दिया जाता है और घरेलू करेंसी का स्वर्ण मूल्य स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की स्वचालितता। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अपने स्वचालित प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसका संचालन करने वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में संतुलन की प्रक्रिया अगर हम देखें तो ए देश में अगर भुगतान संतुलन विपरीत होता है तो उसमें स्वर्ण का निर्यात करना पड़ता है। देश की मुद्रा और साख का संकुचन होता है, इससे उत्पादन और कीमतों में गिरावट आती है। आयात घटते हैं, निर्यात बढ़ते हैं, निर्यात आयात से अधिक हो जाते हैं। भुगतान संतुलन इससे पक्ष में होने लगता है और स्वर्ण का अंतर्प्रवाह होने लगता है। ये स्वर्ण की स्वचालितता को सिद्ध करता है। इसी के विपरीत अगर हम दूसरे देश की स्थिति लें जहां भुगतान संतुलन पक्ष में है तो वहाँ स्वर्ण का आयात होगा, देश में मुद्रा और साख का विस्तार होगा, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन की दशा वहाँ पर होगी, आयात बढ़ेंगे, निर्यात घटेंगे, आयात निर्यात से अधिक हो जाएंगे, भुगतान संतुलन इससे विपक्ष में हो जाता है और स्वर्ण का बहिर्गमन होने लगता है। तो ये भी हमारे स्वर्णमान की स्वचालितता को सिद्ध करता है। अब हम बात करें स्वर्णमान के गुण दोषों की। स्वर्णमान की अपनी कार्यशैली होती है जिसके कारण इसमें कुछ गुण और अवगुण पाए जाते हैं। इसमें जनता का विश्वास पाया जाता है, इसके संचालन में स्वचालितता और स्वायत्तता पाई जाती है, इसमें कीमत स्थिर और विनिमय दर में स्थिरताएं पाई जाती हैं। इनके द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद देती है। लेकिन व्यवहार में ये प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं रही है। युद्ध जैसी असामान्य परिस्थिति में ये प्रणाली काम नहीं कर पाती है। ये केवल शांति काल के लिए उपयुक्त रहती है। ये स्वचालित भी नहीं रह पाती है। इसमें विनिमय दर को स्थिर रखना कठिन होता है। स्वर्ण के आने जाने से आंतरिक कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जिसे ठीक किए बिना विनिमय दर को स्थिर रखना आसान नहीं होता है। व्यवहार में ये मुद्रास्फीति या विस्फीति की दशाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। स्वर्णमान वाला देश स्वतंत्र आर्थिक नीति का संचालन नहीं कर पाता है। ये मुद्रामान महंगा भी होता है क्योंकि इसमें कागजी मुद्रा की तुलना में सोने के उपयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ब्याज की दरों को बदलने से उद्योग और व्यापार पर विपरीत असर पड़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि आधुनिक युग में स्वर्णमान का ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है और ये एक भूतकाल का विषय बन गया है। बाकी का अपन कल देखेंगे।